और सभी गोपियां बात करती हैं, आपस में बात कर रही है, विचार कर रही हैं कि ना जाने किसने मेरे लाला को नजर लगा दिया। सभी गोपियां आज भगवान की नजर उतार रही है। भोले बाबा यह सारे दृश्य कैलाश पर्वत पर बैठ करके और देख रहे हैं और कहते हैं कि मैया यशोदा कितनी भोली है, कितनी प्यारी है। इनको पता नहीं है कि इनका जो लाला है ना, इस पर नजर कोई नहीं लगा सकता, बल्कि ये सब पर नजर लगाते हैं। अब महाराज धीरे धीरे कन्हैया बड़े होते हैं। अब उन्हें गैया चराने की जिद करने लगते हैं। वो यशोदा मैया से कहने लगते हैं कि मैया मुझे गाय चराना है, कि अब मुझे गाय चराना है, इसलिए कोई अच्छा सा मुहूर्त बता करके बाबा से निकाल करके और मेरे को गाय ले दो, एक गाय चराना है मुझे। अब मैया यशोदा तो परेशान हो जाती है कि अभी तो ये इतना छोटा है, अगर कहीं गैया इन्हें मार दी तो। और इधर कन्हैया परेशान हो रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि नहीं मुझे गैया ही चराना है। राधे जपा करो। तो मैया यशोदा कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हें गाय चराना है ना, तो जा करके गर्गाचार्य जी को लेकर के आओ। अब एक अच्छा सा मुहूर्त वही तुम्हें निकाल के देंगे, फिर उस दिन से तुम गाय चराने के लिए जाना। जैसे ही यह बात कन्हैया सुनते हैं तो वह दौड़े दौड़े गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं और गर्गाचार्य जी को कहते हैं कि सुनिए, आपको मेरी मैया बुला रही है, आपको मेरी मैया बुला रही है, और जा करके मैया कहे ना कि लाला बड़ा छोटा है, 2-3 वर्ष के बाद अगर कोई अच्छा मुहूर्त हो तो वह बता दो। तो आप कहना कि 2-3 वर्ष के बाद क्या, इसके आगे तो कोई अच्छा मुहूर्त है ही नहीं, जल्दी से जल्दी अच्छा वाला मुहूर्त निकाल के दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है लाला, पहले घर तो चले, पहले मैया यशोदा से मिलने तो दो। अब गर्गाचार्य जी जाते हैं, मैया प्रणाम करती है, भोजन करवाती है। उसके बाद मैया गर्गाचार्य जी से कहती है कि बाबा मेरा जो लाला है ना, गाय चराने का जिद कर रहा है, आज सुबह से जिद ठान लिया है कि मुझे गैया ही चराना है। तो गर्गाचार्य जी की तरफ कन्हैया इशारा करते हैं कि मैंने जो बात कही थी वो आपको याद है ना। बाबा कहते हैं हाँ मुझे याद है। तो मैया कहती है कि जो 2-3 वर्ष के बाद अच्छा मुहूर्त हो ना, आप मुझे वो मुहूर्त बता दो, तब तक कन्हैया थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। बाबा मुझे बड़ा डर लगता है गैयों के पास इसे भेजने से, अभी ये छोटा है और गैया कितने बड़े बड़े हैं,
अगर किसी ने कोई भी गैया अगर लाला को मार देगी फिर नंद बाबा मेरे पर चिल्लाएंगे। अब महाराज कन्हैया फिर इशारा करते हैं। बाबा ने कहा हाँ मुझे याद है। अब महाराज गर्गाचार्य जी मैया यशोदा को बड़ा ही अच्छा मुहूर्त बताते हैं कि देखो यशोदा, कल अष्टमी है और कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, ऐसा मुहूर्त और आगे वर्ष में है नहीं, और भी वर्ष में है ही नहीं, इसलिए कल से कन्हैया को गाय चराने के लिए भेज दो। अब यशोदा मैया सोचती हैं कि गर्गाचार्य जी ने कहा है तो सच होगा। कहती है ठीक है बाबा। अब मैया यशोदा कन्हैया से कहने लगती है कि लाला देखो रात्रि हो गई है, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह गाय चराने जाना है ना। कन्हैया कहते हैं हाँ मैया जाना है, और वे सोने के लिए आ जाते हैं। बलदाऊ और कन्हैया दोनों ही आपस में बात करते करते रात्रि कर देते, बहुत रात हो जाता है। कन्हैया को बड़ा ही खुशी हो रहा है कि कल से मैं गैया चराने जाऊंगा, बड़े ही खुश हो रहे हैं। इस कारण उन्हें रात्रि को नींद ही नहीं आता है। सुबह सुबह उन्हें नींद आती है तो बहुत देर तक सो जाते हैं, बहुत देर तक सो जाते हैं। अब सुबह मैया यशोदा कन्हैया को जगाने के लिए आती हैं कि लाला उठो। कन्हैया कहते हैं कि मैया थोड़ी देर और सो जाने दो। उन्हें याद ही नहीं कि मुझे गाय चराने भी जाना है। वे कहते मैया थोड़ी देर और सो जाने दो। मैया यशोदा ने कहा कि लाला तू भूल गया क्या, तुझे गाय चराने जाना है। जैसे ही यह बात कन्हैया सुनते हैं तुरंत उठ करके बैठ जाते हैं। उन्हें याद आ जाता है कि अरे मुझे तो गाय चराने जाना है, और तुरंत ही तैयार होकर के और मैया यशोदा के पास आ जाते हैं और कहते हैं मैया अब मैं जा रहा हूं। मैया ने बलराम जी को बुलाया और कहा कि देख दाऊ, ये जो कन्हैया है ना ये बड़ा नटखट है और बड़ा छोटा है, अभी अपने भाई का ध्यान रखना, देखना कहीं कोई गैया ना मारे। और कहती है कि ये लो थोड़ा सा माखन मिश्री है, अगर भूख लगे तो तुम दोनों खा लेना। अब महाराज यह बात कन्हैया जी सुन लेते हैं कि देखना कोई गाय कन्हैया को मारे ना। तो कन्हैया मैया के पास आते हैं और कहते हैं कि मैया जितने सारे भी गाय हैं ना वे सब मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, कोई भी मुझे मारता नहीं है। तुम्हें देखना है कि गैया मुझसे कितना प्रेम करती है। तुरंत ही कन्हैया अपनी बंसी बजाते हैं और बंसी बजा करके
सभी गाय, जितने भी ब्रज में गाय थे, सभी कन्हैया के पास आ जाते हैं। जितनी सारी गोपियां थी, सभी गोपियां अपने कार्य कर रही थी घर के। कोई गाय को चारा दे रहा था, एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया था और एक आंख में लगाने वाली थी। जैसे ही कन्हैया की बंसी का आवाज सुनती है तो एक आंख में काजल लगाना ही छोड़ देती है और वैसे ही चली जाती है। अब एक गोपी अपने पति को खाना दे रही थी और गैया को चारा दे रही थी। अब महाराज जैसे ही कन्हैया की बंसी का ध्वन सुना तो गैया का जो खाना था वो पति के सामने रख देती है और जो पति का खाना था वो गैया के सामने रख देती है और दौड़ते हुए कन्हैया के पास चली जाती है। एक गोपी अपने पुत्र को स्तनपान करवा रही थी। जैसे ही कन्हैया की बंसी का आवाज सुना तो बालक को जमीन में रख देती है और दौड़ते हुए कन्हैया से मिलने के लिए चली जाती है। अब महाराज कन्हैया ने देखा कि हमने तो गाय को बुलाया था, यहां तो सारी गोपियां भी आ गई हैं। अब महाराज कन्हैया जी बीच में हैं और सभी गाय कन्हैया को घेरा लगा करके खड़ी हैं। सभी गोपियां और सभी गाय बड़े ही प्रेम से कन्हैया को देख रही हैं। कन्हैया कहते हैं कि देख लो मैया कि ये जो गाय है ना वो कितना प्रेम करती है मुझसे, सभी कितना प्रेम करते हैं मुझसे। अब महाराज सभी गोपियां कहने लगती हैं कि कान्हा मैं भी तुम्हारे साथ गाय चराने चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ गाय चराने के लिए चलूंगी। कन्हैया कहते हैं कि जा करके तुम अपना कार्य करो, हम चले जाएंगे। अब महाराज सभी कन्हैया को देख करके, कन्हैया की बातें सुन करके सभी गोपियां दुखी हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि कन्हैया दीवानी तो मैं तुम्हारी ही बनूंगी, हमारे मन में तुम हो। ये जो हमारे पति है ना वे तो संसार की नजरों में है, हमारे नजरों में तो तुम हमारे पति हो। और कहने लगती है, सभी गोपियां कन्हैया को क्या कहने लगती है, मैं कान्हा की